नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। चिराग पासवान अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस के रास्ते में अड़ंगा डालने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होना है, उसको लेकर फिलहाल बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में एक नाम उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस का भी सामने आ रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने खुलकर मीडिया के सामने इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एलजेपी की तरफ से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मसले को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सियासी गर्मी चरम पर है। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बड़ी टूट के बाद अब पार्टी दो खेमे में बंट चुकी है। एक तरफ चिराग खेमा तो दूसरी तरफ उनसे बगावत कर चाचा पशुपति पारस का खेमा लोजपा पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच केंद्र, जिसमें एनडीए के साथी दलों को भी हिस्सेदारी जाने की चर्चा है, चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लोजपा में पशुपति पारस के कद का जिक्र किया है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसकी जानकारी उन्होंने बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के दौरान अपने पटना आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। चिराग ने केंद्र में मोदी कैबिनेट विस्तार के बारे में जिक्र किया। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया। पारस के मंत्री बनने की संभावना के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। चिराग ने कहा कि मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, क्योंकि इसके लिए चाचा पारस ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और महत्वाकांक्षा पूरी करने को परिवार को तोड़ा है। मेरे पिता की मौत के बाद उन्होंने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है। चिराग ने कहा कि मीडिया के कई चैनल पर देख रहा हूं कि चाचा पारस को लोजपा के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा, जो कि संभव नहीं है। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पहले ही चाचा पारस को उनके 4 सांसदों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। इसके लिए लोजपा कोटे से यह संभव नहीं। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है और ये जानकारी दी है कि 5 सांसदों का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। चिराग ने कहा कि पीएम किसे मंत्री बनाते हैं वो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन लोजपा के नाम से इन्हें मंत्री बनाया जाए तो पीएम मोदी से ये आग्रह किया गया है कि इन्हें नहीं बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 सांसद अब पार्टी से बाहर निकाले गए हैं। तो पूरी तरीके से चिराग पासवान की तरफ से इस मसले को लेकर खुलकर मीडिया के सामने बातचीत की गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है लोजपा कोटे से तो वो उन्हें नामंजूर होगा और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पीएम का ये विशेषाधिकार है और एक तरफ चिराग पासवान लगातार अपने राम का साथ खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी इस बात की चर्चा कर ही दी है कि जब राजनीतिक तौर पर हनुमान का वध हो रहा है तो आखिर राम खामोश क्यों बैठे हैं। अब ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में क्या वाकई राम हनुमान का साथ देंगे या नहीं, ये तो केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम चरण में जब नामों पर मुहर लगेंगे तो ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल का इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।